यह झंडा है वामपंथ का, जिसे लोग साम्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद इत्यादि नामों से जानते हैं। 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स नामक दो व्यक्तियों ने साम्यवादी घोषणा पत्र स्थापित किया, जिसने समाज के नकारा लोगों को पूंजीपतियों के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। सब कुछ सबका, कोई गरीब नहीं। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग का टिकट मिल रहा हो। जनता में जोश भरा, चलो बराबरी का जादू चलाते हैं। परंतु मित्रों, जादू तो चला पर जादूगर गायब हो गए और वही नाकारा लोग रोटी के लिए लाइन में खड़े थे। वामपंथ की योजना तो 5 सितारा होटल की तरह थी, परंतु क्या करें, लोगों को आंदोलन का लूटना ही नहीं आता था। चलिए अब आपका परिचय अन्य वामपंथियों से कराता हूँ, जिन्होंने बराबरी का ढोल पीटा और जनता को कब्र का रास्ता दिखाया। वामपंथी लेनिन की जितनी प्रशंसा करूं वह पर्याप्त नहीं होगी। रूस का क्रांतिकारी सुपरस्टार 1917 में बोला, जमीन, रोटी, शांति। सुनने में लगा वाह क्या पैकेज है। लेकिन क्रांति के बाद लेनिन के रेड टेरर ने हजारों लोगों को सदैव के लिए शांति दे दी। अब चलते हैं मूंछों के बादशाह, क्रांति के ठेकेदार स्टालिन की ओर। सोवियत संघ को स्वर्ग बनाने की राह पर निकले स्टालिन के मार्ग में जो भी आया, जिसने उसे सलाम नहीं किया, उन सभी को कब्र का रास्ता दिखा दिया। इतने वीर थे मूंछों के बादशाह कॉमरेड स्टालिन साहब। 1936 से 1938 के बीच ग्रेट पर्ज में 6 लाख लोग गायब हुए और यूक्रेन के डोलोडोमोर में 1932 से 1933 के बीच लगभग 70 लाख लोग भूखे मारे गए, क्योंकि कॉमरेड स्टालिन को लगता था कि अन्न छीन लो तो बगावत स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। बताइए, ऐसा न्याय तो आज तक भारतीय न्यायपालिका भी नहीं कर पाई है। लगभग 76 लाख लोगों को एक समान रूप से भूखा रखकर उनको कब्र में लिटाना बराबरी का न्याय नहीं है तो क्या है। वैसे भारत के सीजीआई ने सोशल मीडिया पर उनके विरुद्ध लिखने वालों से आयरन हैंड से डील करने के लिए बोला है। मैंने तो बस यूं ही बोल दी। ये सोशल मीडिया के लोग होते ही ऐसे हैं। अबे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो भगवान से भी अधिक पूजनीय है, उसके समक्ष राष्ट्रपति की भी क्या बिसात है। खैर, अब आपका परिचय चीन के लाल सूरज, क्रांति के सुपरमैन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड से चीन को चांद पर ले जाने वाले माओ जेडोंग से कराता हूँ। माओ ने अपनी उपलब्धियों में खेतों को कारखानों में बदला और किसानों को लोहा पिघलाने भेजा। परिणाम स्वरूप लगभग 4 करोड़ लोगों ने क्रांति के लिए भूखा रहकर सर्वोच्च बलिदान दिया। खेती से आज तक किसी का भला हुआ है? खेती खाने के लिए देती तो माओ जेडोंग बराबरी कैसे लाता? उसने बराबर रूप से सभी को अनपढ़ रखा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग क्रांति के शत्रु होते हैं। उसने बराबर रूप से सभी को भूखा रखा, क्योंकि यदि पेट भरा रहेगा तो उसके समक्ष सिर नहीं झुकाओगे। अंत में बात करते हैं खेतों के बादशाह पोल पोट की। इन महाशय ने सभी शहरों को खत्म कर सभी को खेतों में भेज दिया तथा चश्मा पहनने वाले बुद्धिजीवियों को सीधे परमात्मा के दर्शन करने भेज दिया। इन महाशय ने धरती को स्वर्ग बनाने के चक्कर में 1975 से 1989 के बीच 20 लाख लोगों को स्वर्गवासी ही बना दिया। वामपंथ और वामपंथियों का सभी धर्मों के साथ 786 का आंकड़ा रहा है। जहां धार्मिक मान्यताएं रहती हैं वहां वामपंथ नहीं टिकता, और जहां वामपंथ रहता है वहां धर्म नहीं। परंतु भारत में दो कट्टर शत्रु इस प्रकार एक साथ एक बिस्तर में सोते हैं कि भाई साहब, कोई सोनम और राजदीप इतने प्रेम से नहीं सोते होंगे। एक साथ बिस्तर में लेटे हुए ही दोनों अपने मुख्य शत्रु राजा को रास्ते से हटाने की योजना बना लेते हैं। मैं यहाँ वामपंथ और इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, और राजा नाम से मैं यहाँ हिंदू धर्म को रख ही नहीं रहा हूँ। खैर, अब आपने ऐसा सोच लिया है तो फिर ठीक है। मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हाँ, वो बात अलग है कि किसी आसमानी किताब में लिखी हुई किसी बात को बोले जाने पर नूपुर शर्मा को वनवास भोगना पड़ रहा है। और विडंबना तो यह है कि उसकी इस बात पर यही वामपंथी अपनी कलाई पर ब्लेड रखकर खड़ा था। भारत में इनका अलग ही रोमांस चलता है। चीन जैसी जगह पर लंबी दाढ़ी नहीं रख सकते क्योंकि वामपंथ प्रबल है, परंतु भारत में वामपंथी इनके प्रेम में दाढ़ी तो छोड़ो, अपनी अधोजटाई भी काटने को तैयार नहीं है। परंतु राम वामपंथ के लिए काल्पनिक हैं, जिनके होने के सैकड़ों या संभवतः लाखों साक्ष्य पृथ्वी पर उपस्थित हैं। पर जिस व्यक्ति को किसी ने देखा नहीं, जिसके शरीर के विषय में कोई वर्णन नहीं, उस व्यक्ति के लिए वामपंथ शहंशाह फिल्म का अमिताभ बच्चन बनकर घूम रहा है, जो उस व्यक्ति के विषय में कुछ बोले जाने पर उस रस्सी से या तो स्वयं को कुछ कर लेगा या तुम्हें कुछ कर देगा। एक राज की बात यह है कि ये दोनों ही अपनी पीठ के पीछे चाकू लेकर एक साथ रहते हैं, परंतु मोदी, भाजपा और आरएसएस जैसे लोग इनकी योजना सफल ही नहीं होने दे रहे हैं। बताइए, मोदी और संघ जैसे लोग एक मंदिर बनाने के लिए कई दशकों तक लड़ते रहे। कोई मंदिर 400 करोड़ का टैक्स दे सकता है। किसी मंदिर के कॉरिडोर बनाने से उस क्षेत्र के व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है। हॉस्पिटल खोलो ताकि कोई वामपंथन जिसका पूरा जीवन लोगों को गाली देने में बीत गया, वो पैसों के लिए क्लिप कटवे जैसे लोगों से भीख न मांगे। स्कूल और हॉस्टल बनाओ ताकि कोई बिहार का लाल 10 रुपए प्रति माह किसी हॉस्टल में रह सके और 40 की उम्र तक नाकारा रहकर भारत के टुकड़े करने की बात कर सके।
मदरसे बनाओ ताकि गोलाकार आकृति में होने वाली क्रिया का प्रचार प्रसार हो सके। ये मोदी जैसे लोग विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि वहां जो पत्थर इकोनॉमी चलती थी वह समाप्त हो चुकी है। वामपंथ की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जहां वैचारिक गंध उपस्थित होगी तो समझ जाइए कि वहां वामपंथ उपलब्ध है। अब आप ही विचार करें कि इतने भले और लोगों की श्वास के प्रति कृतज्ञ वामपंथ को ये चित्रांश सिंह राजपूत जैसे लोग बुरा भला बोलते हैं। आपको वामपंथ की यह संक्षिप्त व्याख्या कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय श्री राम।